गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी से ये आपका सीधा हमारा वार्ता हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी फटाफट की सीरीज लाते हैं और फटाफट 5 मिनट में एकदम बम की तरह फोड़ देने वाला ये मेरा जो सीरीज होगा। दोस्तों याद रखना, आप जानते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट में कम से कम 200-500 क्वेश्चन बोलने का प्रयास करता हूं। और मेरा जो भी बच्चा क्लास लेता है, याद रखना वो कैसे बच्चा क्लास लेता है, चलिए उसको हम लेकर चलते हैं। 1905 से लेकर हमारा देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ दोस्तों, पहले आप 5 मिनट मेरा फटाफट सुनिए, तत्पश्चात मैं आपको बोर्ड पर एक एक करके फटाफट के क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से कराने का प्रयास करूंगा। और 1905 से लेकर दोस्तों जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पहला मेरा फटाफट में प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। जी हाँ, किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में किया गया है, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया है। दोस्तों अगला है 1907 में। 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ है। सूरत अधिवेशन क्या हुआ है भाई? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। इसे सूरत फूट के नाम से ही भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था दोस्तों। अगला है भाई 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी हो जाती है। भारत में सबसे कम उम्र की फांसी की सजा पाने वाले ये पहले भारतीय थे दोस्तों। कौन भारतीय थे? खुद्दीराम बोस। 14 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सजा दिया जाता है दोस्तों 1908 में। दोस्तों 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत भारत के अंदर पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, 1909 में। राजधानी परिवर्तन 1911 में होता है दोस्तों। और राजधानी कब बनती है? 1912 में बनती है। परिवर्तन तो 11 में होता है दोस्तों, लेकिन बनती कब है? 1912 में बनती है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। और 1914 में क्या होता है? कामागाटा मारू जहाज कांड होता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 9 जनवरी 1915 में भारत आए। तभी याद रखना दोस्तों, हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ही मनाते हैं दोस्तों। 1917 में दोस्तों क्या होता है? चंपारण आंदोलन होता है, नील की खेती को लेकर हुआ था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन होता है 1918 में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उसके बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन को जारी रखने के लिए 1921 में क्या होता है? तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया जाता है दोस्तों। और 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। और 1924 में गांधीदास पैक्ट का आता है वो दोस्तों। और काकोरी कांड का हुआ दोस्तों 1925 में। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुआ है दोस्तों। साइमन कमीशन की पार्टी का गठन 1927 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया दोस्तों। पार्टी 27 में, इस बात को एकदम पॉइंट टू ध्यान रखिएगा। पार्टी का गठन 8 नवंबर 1927 को और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है दोस्तों। पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में लाहौर के रावी नदी तट से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या होता है? भारत के अंदर दांडी मार्च होता है। और दांडी मार्च के बाद गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। फिर उसके बाद पूना पैक्ट आता है। फिर उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन 1936 में हुआ। कांग्रेस का वह अधिवेशन जो पहली बार गांव में हुआ दोस्तों। ये फटाफट की सीरीज चल रही है दोस्तों। 5 मिनट के अंदर आपको बम की तरह एकदम फोड़ दूंगा दोस्तों। आप देखिएगा, आज तक कोई भी यूट्यूब पर मेरा चैलेंजिंग है कि इतना जल्दी जल्दी कोई नहीं बताया होगा दोस्तों। हरिपुरा सम्मेलन 1938 में, त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाल दिगो के द्वारा पेश किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942-43 में होती है भाई, 2 होते हैं।
पहले में अध्यक्ष दूसरा होता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। भारत के अंदर सार्जेंट आयोग 1944 शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में फार्मूसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लगने के कारण हो जाती है। भारत में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है। दोस्तों याद रखना, हमारा देश आज़ाद 1947 में होता है। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद हो जाता है, नाथूराम गोडसे ने गांधी को ठिचुम 2 बार गोली मार देते हैं और गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो जाती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में और रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में होता है दोस्तों। और भारत के अंदर आम चुनाव 1951-52 में होता है। दोस्तों ये थी मेरी फटाफट की सीरीज। और अभी इसके आगे चलते हैं। दोस्तों भारत में कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत। कथकली कहाँ का है? केरल का। बिहू असम। दांडिया रास गुजरात। पढ़िहारी राजस्थान। पांडवानी छत्तीसगढ़। ओणम केरल। बिहू असम। याद रखना दोस्तों, एक एक करके सीरीज अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको एक एक लिख कर बताएंगे। नहीं आपको ऐसा लगेगा कि बस केवल अपने वक्त से बकता चला जा रहा हूं। ये तो मेरा फटाफट था दोस्तों। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, 105 राष्ट्रीय उद्यान 2 मिनट के अंदर आपको आएगा भाई। भारत में जितने भी राज्यों में है, भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है भाई। माधव है, कान्हा है, किसली है, पन्ना है, पेंच है, वन विहार, ये सब कहाँ है? सतपुड़ा कहाँ है? एमपी में है दोस्तों। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में। उत्तर प्रदेश में कौन है? दुधवा है। नामेरी कहाँ है? ओरांग कहाँ है? ये सब असम में है। नामेरी और ओरांग कहाँ है? असम में है। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में है दोस्तों। क्या दोस्तों देखिए, इतना फटाफट मैं आपको वो कंटेंट दे दूंगा दोस्तों कि आप सोचेंगे, सोचने पर आपका दिमाग मजबूर हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा कंटेंट है। चलिए आपको एकदम सीरियल से लेकर चलता हूँ दोस्तों। 1905 में भारत के अंदर बंगाल विभाजन होता है। विभाजन दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन होता है। एकदम फटाफट छोटे छोटे शब्दों में, ताकि वो आपको जल्दी से याद आ जाए। वरना हम इसका एक तरह से पूरा डिटेल, आप मेरा वीडियो पहले से पढ़ रहे हैं, चाहे तो मैं इसको बहुत डिटेल से बता सकता हूं, लेकिन ये मेरी फटाफट सीरीज है दोस्तों। जल्दी से तरह बम की तरह फोड़ दो जल्दी से। तो दोस्तों 1905 में किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। जी हाँ, कब कराया था? 1905 में। दोस्तों 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में, सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया जाता है। सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों 1907 में, जैसा कि मैं अभी फटाफट में करवाया और अब आपको जल्दी से करवा रहा हूं ताकि आप देखेंगे। याद रखना 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है। गरम दल और नरम दल। जी हाँ, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है। सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में किया गया था। किसके? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सूरत अधिवेशन किया गया था और इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। इसके बाद
हम चलते हैं 1908 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1908 में भारत में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखना, फांसी की सजा पाने वाले, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? खुद्दीराम बोस। कौन थे? खुद्दीराम बोस थे। जी हाँ, 1908 में भारत में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले ये पहले भारतीय थे दोस्तों। कौन थे भारतीय? खुद्दीराम बोस। वाह रे मेरे भारत के लाल, तूने ये कैसे अपनी जान को दे दिया, मेरी देश की आंखें नम न हुई। तो बताइए ये कैसे हुआ दोस्तों, नम हुई गई कैसे आंसू? इतनी छोटी में उम्र में फांसी की सजा पाने वाले ये पहले भारतीय थे। कौन थे? खुद्दीराम बोस थे भाई। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? 1909 ईस्वी में क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इस व्यवस्था के तहत पहली बार भारत में मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया। व्यवस्था क्या हुआ दोस्तों? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत के अंदर पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है? 1911 में चलते हैं दोस्तों। 1911 में राजधानी परिवर्तन होता है। 1911 में राजधानी परिवर्तन होता है। दिल्ली से कहाँ पे? कलकत्ता से दिल्ली उठकर आई थी दोस्तों। राजधानी परिवर्तन कब होता है? 1911 में। और 1912 में राजधानी बनती है। जी हाँ, कब? 1912 में। 11 में तो ट्रांसफर, जब भारत के अंदर राजधानी परिवर्तन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इस ये भी पॉइंट को, भारत में जब राजधानी परिवर्तन होती है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। जी हाँ, कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे दोस्तों। इसको ध्यान से रखिए। राजधानी जब परिवर्तन हुआ तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो हार्डिंग द्वितीय थे। जी हाँ, कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। इसके बाद अब चलते हैं 1913 में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। जी हाँ, कहाँ होती है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में। कौन थे? लाला हरदयाल की अध्यक्षता में। जी हाँ, ये ध्यान करिएगा। भारत में गदर पार्टी की स्थापना 1913 अमेरिका के फ्रांसिस्को में किया गया और किसकी अध्यक्षता में? लाला हरदयाल की अध्यक्षता में किया गया। दोस्तों, ये मेरा जो सीरीज चल रहा है फटाफट का है, क्योंकि देखिए अगर मैं एक एक टॉपिक्स पर बात करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन याद रखना, मैं ये चाहता हूं कि इसको एक बार आप पढ़ लो, तब हम आपको क्या करें, एक पॉइंट टू पॉइंट। जैसे 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन होता है, तो वो क्यों होता है, इन सब को लेकर के पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हुए। ये तो भी सोच रहा हूं कि आप लोग एग्जाम लगा हुआ है और इसको आप पढ़ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे पूछता है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर होती है, तो आप उसको बता सको। 1914 में दोस्तों कामागाटा मारू जहाज कांड। कामागाटा मारू जहाज कांड कहाँ जी? 1914 में होता है दोस्तों, कामागाटा मारू जहाज कांड। और इसके बाद हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। जी हाँ, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और याद रखना दोस्तों, इसी पर हम लोग क्या मनाते हैं, इसी दिन 9 जनवरी के दिन आप देखते हैं भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों कल हम इसके आगे या अगले सीरीज में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ तक? 1915 के बाद 16 बताएंगे, 17 बताएंगे, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक बताएंगे। और उसके बाद भारत के अंदर जितनी भी चोटियाँ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी झील हैं, जितने भी झरने हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे नीचे चोटी, सब जितने भी हैं, ऊपर की ऊंचाई और गहराई में अंतर को कितना है भारत में, याद रखना, वो सब आपको एक एक टोटल करके बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। वो स्टैटिक जी का गर्दा कर दोगे, यकीन रखो मेरी बात पे। गर्दा नहीं उड़ा दिया तब आप बताइए कि यूट्यूब के दुनिया में कोई आया पढ़ाने वाला। मुझे विश्वास है दोस्तों, कह तो रहा हूं 10 वर्ष का एक्सपीरियंस बोलता है। 5000 क्वेश्चन कोई आके बैठ जाए, 5000 बोलने की क्षमता रखता हूं, मुंह से बोल दूंगा 5000 क्वेश्चन, क्योंकि जीएस भाई अनलिमिटेड है। मैं भगवान तो नहीं हूं, दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं दोस्तों, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं ही नहीं, मुझसे काफ़ी बड़े बड़े हैं। और शिक्षा का एक पायदान हमेशा आगे खाली होता है और शिक्षा के आगे मैं हमेशा नतमस्तक रहता हूं। कभी मुझे इस बातों पर अहंकार नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बाकी मैं नहीं बोलता दोस्तों। आप क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद।